हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना सेमेस्टर नंबर 5 का सब्जेक्ट जिसका नाम है इंश्योरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे और सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर चुके थे, बट बहुत डिमांड आ रहा था कि कब हम शुरू करेंगे इंश्योरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्या होता है। वैसे तो तुम सुने होगे इंश्योरेंस के बारे में काफी सारी जगह पे, बट आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में। इंश्योरेंस क्या होता है, क्यों कराया जाता है इंश्योरेंस, क्या डेफिनेशन होता है इंश्योरेंस का, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जितना भी सब्जेक्ट है हमारे सेमेस्टर 5 के अंदर, उसमें से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मैं बोलूंगा वो इंश्योरेंस होने वाला है। बिकॉज इंश्योरेंस में बहुत मजा आने वाला है, रियल लाइफ एग्जांपल्स होंगे और उसके अंदर तुमको रियल में कैसे इंश्योरेंस कंपनी काम करता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे इंश्योरेंस का फायदा उठाने का कोशिश करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उससे कैसे बचता है, ये सब कुछ हम इसके अंदर कवर करेंगे। राइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा हमको इंश्योरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस पढ़ने में। और इसको पढ़ने के बाद हमको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, जो कि 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि रियल लाइफ में हमारा बहुत काम आएगा ये सब्जेक्ट। राइट, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है। तो जैसे कि तुम सुने होगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस क्या है, बेसिकली एक पर्सन को जब कोई प्रोटेक्शन चाहिए, सपोज एक बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस को रिस्क है कि दुकान में आग लग सकता है तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चोरी हो सकता है ना। तो ये जो लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, इसके वजह से इंश्योरेंस कंपनी हमको नुकसान होगा, है ना। इसके वजह से हमको नुकसान होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब इसका इंश्योरेंस करवाने से क्या होगा, अगर हमको नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा देगा। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका इंश्योरेंस कराएंगे, हम थोड़ा बहुत पैसा पे करेंगे जिसको बोला जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, हम क्या पे करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। और बदले में इंश्योरेंस कंपनी एग्री करेगा कि अगर हमारा नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपेंसेशन देगा, उसका भरपाई करेगा। राइट, तो इससे क्या होगा, बिजनेस में जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा। तो इंश्योरेंस एक तरीका है रिस्क को रिड्यूस करने का। देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर ड्यू टू, या तो देर इज अ रिस्क ड्यू टू थेफ्ट, है ना। तो फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है, इन रिटर्न वी विल पे द इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस कंपनी हमको बदले में कंपेंसेशन देगा। अगर हमारा नुकसान हुआ तो कंपेंसेशन मिलेगा। क्लियर है, देखना, insurance is regarded as a process that protects the life and properties of people from several type of risk and uncertain events। ठीक है, तो प्रोटेक्शन हम लाइफ का भी कर सकते हैं, वी कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस। एक व्यक्ति अगर लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो अगर उसका डेथ हो जाता है अचानक से, कोई भी अचानक सर्कमस्टेंसेस के वजह से, तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, जैसे हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाए या फिर लेट से हम कोई एसेट्स का इंश्योरेंस करवाए, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। क्लियर है, it provides a cover to overcome these issues in the form of financial support or assistance to the insured। तो इंश्योरेंस लेने से क्या होगा, हम ये जो लॉस है उससे ओवरकम कर पाएंगे, उस लॉस को का भरपाई कर पाएंगे। हमको इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। राइट, तो आज अगर हमारा फैक्ट्री में आग लग जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर हम इंश्योरेंस लिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा देगा। क्लियर है, it is regarded as one of the most important form of risk transfer. Insurance is a form of risk management, basically used to provide protection against risk of contingent and uncertain loss। फ्यूचर में
क्या होगा किसी को नहीं पता, फ्यूचर बहुत कंटिंजेंट है, फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर में देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस, और इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम इसका इंश्योरेंस करवाएंगे तो, राइट। इट मे बी डिफाइंड एज एन इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ अ लॉस फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। तो इंश्योरेंस करके हम क्या कर रहे हैं, रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो, जो रिस्क पहले हमारा था, इंश्योरेंस करने के बाद अब वो रिस्क हम किसको दे दिए, हम वो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए हैं, राइट। सोच लो अगर इंश्योरेंस नहीं करते और लॉस होता फायर से, तो कौन उसका नुकसान बियर करता, बिजनेस उसको बियर करता। बट आज अगर हम इसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो रिस्क हम ट्रांसफर कर दिए किसको, टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब जो भी लॉस होगा उसका जो कंपेंसेशन है इंश्योरेंस कंपनी हमको देगा, मतलब हमारा नुकसान तो नहीं होगा, नुकसान होगा किसका, इंश्योरेंस कंपनी का। क्लियर है, तो ये रिस्क ट्रांसफर बोलते हैं इसी को, राइट। Insurance company refers to a company which sells the insurance to an insured or an individual. Such an insured individual is termed as policy holder. तो जो इंश्योरेंस लेता है उसको क्या बोलते हैं, he is called as the policy holder. इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है for the entity buying the insurance policy, right? तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा उसको पॉलिसी होल्डर बोलेंगे, right? तो आज अगर मैं सोच लो अपने दुकान के रखे हुए गुड्स का इंश्योरेंस करवाता हूँ, दुकान का एसेट्स का इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ पॉलिसी होल्डर। क्लियर है, मैं थोड़ा बहुत पैसा दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को इन द नेम ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेट से 10,000 रुपये दिया, और इंश्योरेंस कंपनी जो है बदले में मुझे प्रॉमिस करेगा कि अगर फैक्ट्री में नुकसान होता है, आग लगता है, चोरी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगा। सोच लो फैक्ट्री में 10 लाख का सामान है, तो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10 लाख रुपया हमको देगा। क्लियर है, तो सर इंश्योरेंस कंपनी का क्या फायदा हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हमसे लिया 10,000 रुपए, लेकिन देना पड़ेगा, हो सकता है 10 लाख रुपया देना पड़े, ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगा सर। नहीं बेटा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं डूबेगा फिर भी। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस कर रहा है ना। बट क्या सबके फैक्ट्री में आग लग जाएगा, क्या सबके फैक्ट्री में चोरी हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस कर रहा है, लेकिन पैसा रियल में देना नहीं पड़ेगा, सबको नहीं देना पड़ेगा, कुछ एक दो केसेस ऐसा आएगा, 1-2% केसेस जहां पे पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो आज अगर हम 1,000 लोगों का इंश्योरेंस करते हैं और सबसे लेट से 10-10 हजार रुपए लेते हैं, लेकिन पैसा देना कितने को पड़ेगा, सब प्रोबेबिलिटी का खेल है ना। पैसा 1 या 2% लोगों को ही मुश्किल से हमको देना पड़ेगा, बाकी जो 98% लोग होंगे उनको हम कुछ भी पेमेंट नहीं करने वाले। क्लियर है, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी का भी उसमें बेनिफिट होगा, इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा कमाएगा, क्योंकि 100 लोगों का, 1000 लोगों का इंश्योरेंस करेगा तो कोई 1 2 3 4 5 लोगों को देना पड़ेगा पैसा, बाकियों को नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कंपेंसेट, अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसका भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगा, राइट। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर विच इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर एग्रीज टू पे a certain sum of money to compensate loss caused by happening of some uncertain event, right? तो इंश्योरेंस कंपनी एग्री करता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, कंपेंसेशन देगा अगर कोई भी लॉस हुआ तो, राइट। हम जो पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। तो हम जो ये 10,000 दिए, हम जो पैसा देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, दिस इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर है, the insurance rate is a factor utilized to ascertain the amount of premium to be charged for the insurance coverage। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के अंदर
प्रीमियम अलग अलग होता है, राइट। आज हम किन कौन से बिजनेस का इंश्योरेंस कर रहे हैं, किस चीज का इंश्योरेंस कर रहे हैं, कितने रुपए का गुड्स है गोडाउन में, उसके हिसाब से इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो डिफर करेगा। समझ में आ रहा है? आज सोचो मेरा बिजनेस छोटा सा है, जिसमें सोच लो गुड्स 1 लाख का गुड्स है फैक्ट्री में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम होगा उसका। किसी का बिजनेस है जिसका 10 लाख 10 करोड़ का गुड्स है उसके गोडाउन में, तो उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग सिचुएशन में इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग होता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। Insurance business is regulated under the law of contract in which one person or organization may provide protection और सिक्योरिटी। एक कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कौन है ये? इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? टू अनदर पर्सन, किसको? बिजनेस को। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को। किस चीज का प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर है? तो फ्यूचर में कोई अनसर्टन इवेंट्स होगा, उसके वजह से अगर कोई नुकसान होता है बिजनेस को, तो इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे, उस लॉस को कंपेंसेट करेगा। क्लियर है? देखना डेफिनेशन। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड। कुछ पैसा दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कुछ पैसा दिया जाता है बाय द बिजनेस टू द इंश्योरेंस कंपनी to the assured as consideration of the insurers incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। और इस इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी एग्री करता है कि वो पैसा देगा कब? अगर कुछ नुकसान होता है, तो कोई कंटिजेंसी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करेगा। क्लियर है? Insurance is a contract by which one party for a compensation called as premium assumes particular risk of the other party and promises to pay to him or to his nominee, उसके फैमिली मेंबर को एक सर्टन सम ऑफ मनी देने के लिए एग्री हुआ है। क्लियर है? तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी एग्री हुआ है कि वो कंपेंसेशन देगा फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस टू द पॉलिसी होल्डर, राइट। तो जो पॉलिसी लिया है, जो इंश्योरेंस किया है, उसको इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। देखना, इंश्योरेंस हैज द फॉलोइंग नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। पहला, रिस्क शेयरिंग। तो इंश्योरेंस एक तरीका है जहां पे हम रिस्क को शेयर कर रहे हैं। अगर हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो लॉस किसका होगा? हमारा होगा। अगर आज फैक्ट्री में आग लगता है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा। बट अगर हम इंश्योरेंस करते हैं तो थोड़ा सा लॉस जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको? टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? उससे क्या होगा? हमारा लॉस थोड़ा सा मिनिमाइज होगा, राइट। इंश्योरेंस वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू शेयर द फाइनेंशियल लॉस। इंश्योरेंस क्या है? फाइनेंशियल लॉस को शेयर करने का तरीका है बाय एन इंश्योर्ड पर्सन on the occurrence of some specific uncertain event, right? तो फ्यूचर में कोई अनसर्टन इवेंट होता है और उसके वजह से जो नुकसान होता बिजनेस में, उस लॉस को हम शेयर कर रहे हैं विद द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर है? सच इवेंट्स ऑकर मे बी इन द फॉर्म ऑफ, इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डेथ हो सकता है इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस, या मराइन इंश्योरेंस, पानी का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। यहाँ पे सोच लो कोई शिप जो है पानी में जा रहा है, सी में जा रहा है, डूब सकता है, तो उसका इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। फायर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, चोरी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन सब की वजह से हमको नुकसान होता है, डेथ हो गया,
मराइन हो गया, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इन सब की वजह से नुकसान होता। इन सब नुकसान को हम थोड़ा शेयर कर रहे हैं, थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं। किसके साथ शेयर कर रहे हैं? विद द इंश्योरेंस कंपनी, बाय टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है? लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम सच इवेंट्स आर शेयर्ड बाय द इंश्योरेंस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो बिजनेस जो है इन रिस्क को, इन लॉस को थोड़ा शेयर कर रहा है विद द इंश्योरेंस कंपनी। राइट? नेक्स्ट, कोऑपरेटिव डिवाइस। कोऑपरेटिव मतलब कोई काम को मिलजुल कर करना, कोऑपरेशन से आता है कोऑपरेटिव। राइट? कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना इज कॉल्ड एज कोऑपरेशन। राइट? देखना, one of the important characteristics of an insurance contract is the cooperation made by the insurance providing company, जो इंश्योरेंस कंपनी है, और ऑर्गेनाइजेशन टू द इंश्योर्ड पर्सन by compensating their financial loss caused due to happening of uncertain events. Right? तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है कोऑपरेट कर रहा है। क्या कोऑपरेशन दिखा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी रेडी हो रहा है पैसा देने के लिए। जो लॉस बिजनेस का हुआ है, उस लॉस के बदले इंश्योरेंस कंपनी कोऑपरेट कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने के लिए एग्री हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड सच फैसिलिटीज टू द पीपल इंश्योर्ड फॉर अ कंसिडरेशन। इंश्योरेंस कंपनी क्यों एग्री हो रहा है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्या लिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है। राइट? तो क्योंकि हम उसको इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हैं, इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो रहा है कि वो लॉस को कंपेंसेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। Risks are evaluated by the insurers, insurance providers, before insuring the person and their belongingness for some consideration or premium. तो जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करता है, पहले वो रिस्क इवैल्यूएट करता है। रिस्क इवैल्यूएट करने का मतलब होता है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ ऑकरिंग। हमेशा हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर कोई चीज के होने का प्रोबेबिलिटी हाई होता है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होगा, और कोई चीज का होने का अगर प्रोबेबिलिटी कम है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम मांगेगा। राइट? लेकिन अगर लॉस होने का चांसेस कम होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिड्यूस होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करने से पहले रिस्क को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क का मतलब प्रेडिक्ट करना कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ ऑकरिंग ऑफ रिस्क। लॉस होने का चांसेस कितना है? अगर लॉस होने का चांसेस ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर लॉस होने का चांसेस कम होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। समझ में आ रहा है? इस एग्जांपल के तौर पे सोच लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है? एक पर्सन जो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, और एक पर्सन जो बिल्कुल भी ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करता। ठीक है? अब तुम बताओ किसके हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली जो ड्रिंक या स्मोक करता है उसका हेल्थ प्रॉब्लम अराइज होने का चांसेस हाई होगा, और इसके हेल्थ प्रॉब्लम होने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी कम होगा। राइट? तो जो ड्रिंक एंड स्मोक करता है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होगा। इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा मांगेगा इंश्योरेंस करने के नाम का। राइट? लेकिन अगर रिस्क कम होगा तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी कम होगा। There are different methods used for evaluation of risk. In case of higher risk or more possibility of loss, insurer charges more premium. समझ में आ रहा है? तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा रिस्क इवैल्यूएशन करता है कि कोई भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अगर कोई लॉस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपनी ज्यादा चार्ज करेगा, और अगर किसी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी कम है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका जो प्रीमियम है वो रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है इतना?
नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ वेरियस कंटिंजेंसी। हम बहुत सारे कंटिंजेंसीज के अगेंस्ट इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कंटिंजेंसीज मतलब फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स, फ्यूचर में जो भी अनसर्टनिटी है, फ्यूचर में जो भी गलत हो सकता है, जो भी एडवर्स सिचुएशन आ सकता है, उन सब सिचुएशन के लिए हम लोग इंश्योरेंस कर सकते, राइट। देखना, इंश्योरेंस आर टेकन बाय पीपल टू फेस वेरियस एडवर्सिटीज occur due to happening of a certain contingency. In case of life insurance, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है, पर्सन का क्या हो सकता है? डेथ और द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इंश्योरेंस कंपनी हैव टू मेक द पेमेंट टू द इंश्योर्ड पार्टी, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? आज अगर मैं लाइफ का इंश्योरेंस लेता हूं, लेट से 80 ईयर्स का, ठीक है, तो अगर 80 साल से पहले मेरा डेथ हो जाता है सपोज, तो मेरे फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर 80 साल तक नहीं होता है डेथ, तो इंश्योरेंस कंपनी जब मैं 80 ईयर्स का होऊंगा मुझे पैसे दे देगा। क्लियर है? क्योंकि लाइफ में क्या है, देखो डेथ कभी ना कभी तो होना ही है ना, डेथ तो होना ही है ना, वो तो श्योर है, होगा ही होगा, कब होगा बस नहीं पता, होना तो श्योर है, राइट। तो अगर 80 ईयर्स का मैं करवाया हूं, मतलब 80 ईयर्स से पहले अगर हो रहा है तो फैमिली को मिल जाएगा, और 80 ईयर्स तक अगर सरवाइव कर रहे हैं तो फिर हमको ही पैसे मिल जाएगा। क्लियर है? इन केस ऑफ अदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइक फायर होना गारंटी नहीं है, मराइन, पेमेंट विल बी मेड टू द पॉलिसी होल्डर इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ द कंटिंजेंसी, राइट। तो ये होना जरूरी नहीं है, जैसे डेथ तो जरूरी है, तो वो तो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी देगा ही देगा पैसा हमको, क्योंकि डेथ तो होगा ही होगा, राइट। बट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, जैसे फायर इंश्योरेंस है या मराइन इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है, ये सब का पैसा तभी मिलेगा जब वो इवेंट होगा। आग लगेगा तो ही पैसा मिलेगा, अगर आग नहीं लगा तो नथिंग विल बी पेड, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो लाइफ इंश्योरेंस के केसेस में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लाइफ को छोड़ के बाकी जो केसेस है, जिसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस के केसेस में जरूरी नहीं है पैसा मिलेगा। अगर वो इवेंट हुआ, अगर वो लॉस हुआ तो पैसे मिलेगा, वरना नहीं भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, पेमेंट्स मेड। Insurers made the payment to the insured people for their financial loss occurred due to some specific risk or specific contingency. तो हमको पेमेंट कब मिलता है? जब हमारा एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर लॉस होता है। In case of life insurance, the insurer promises to a fixed sum on the happening of an uncertain event or at the expiry of the term of policy. तो लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कि मैं बताया, पेमेंट कब मिलेगा? जब डेथ होगा या फिर जब पॉलिसी एक्सपायर होगा। और इन केस ऑफ प्रॉपर्टी एंड जनरल इंश्योरेंस कब मिलेगा? ऑन द ऑकरिंग। तो वही सेम बात ही है, ऊपर जो हम पढ़े वही सेम चीज है। इंश्योरेंस कंपनी मेड द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय द इंश्योरर। जितना नुकसान होगा उसके हिसाब से पैसा मिलता है। देखो, आज अगर तुम सोच लो गोडाउन में 10 लाख का सामान था, ठीक है, आग लगा, लेकिन सिर्फ 2 लाख का सामान ही जला, तो लॉस तो 2 ही लाख हुआ ना, तो 2 ही लाख मिलेगा। तो कितना का लॉस हुआ, कितना का हम क्लेम किए हैं, उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करता है कि हमको कितने पैसे देगा, राइट। लास्ट, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज टू ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन देता है, और जब बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलेगा तो उनको बिजनेस करना आसान लगेगा। आज बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, बहुत बड़ा लॉस है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस करना जरूरी है। जब सारे बिजनेसेस इंश्योरेंस करेंगे तो उससे क्या होगा? बिजनेस में रिस्क मिनिमाइज होगा, और बिजनेस में रिस्क मिनिमाइज होगा तो बिजनेस करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। नो पर्सन इज इंटरेस्टेड टू टेक रिस्क एंड बियर लॉस। इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड एन ऑप्शन to face the adversities of the financial loss occurred due to uncertain events. Clear? Insurance companies are looking forward to expand their business by reaching maximum number of people. इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस करना चाहेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस करेगा,
इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि देखो अगर 1000 का इंश्योरेंस करते हैं तो कोई 1% को पैसा देना पड़ता है, वैसे ही 10,000 का करेंगे तो फिर कोई 1% को देना पड़ेगा। तो जितने का ज्यादा का इंश्योरेंस करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम तो बहुत सारे लोगों से मिलेगा हमको, बट रियलिटी में पैसा देना जो पड़ेगा बहुत कम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, राइट। दिस अल्टीमेटली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस टू द पीपल, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस करेगा तो उससे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। प्लस जब हम बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट अगर रिड्यूस होता है तो उससे हम इंश्योरेंस प्रीमियम जो है थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो दोनों का फायदा है, अगर ज्यादा लोगों का इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा और इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम भी रिड्यूस करेगा, जिससे बिजनेस को भी कम इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के क्या फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना। हम इंश्योरेंस को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस का, जिसमें हम अभी थोड़ा ही पढ़े। आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या काम है। देयर आर अ लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, राइट। तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।